हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे डेली रूटीन ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बात करूंगा 3 टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स के बारे में। ठीक, एक वो जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक वो जो अभी कॉलेज में है, और साथ ही में जो कॉलेज है और जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको लगभग सेम ही कैटेगरी में रखता हूँ क्योंकि टाइम लगभग आपके पास 4 से 6 घंटे ही होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो 2-3 साल बाद तैयारी करेंगे, तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि भाई एज अ फुल टाइम एस्पिरेंट जब मैं तैयारी करता था तो मेरा कैसे रूटीन होता था, और जो बहुत से जो मेरे एस्पिरेंट्स हैं जो कॉलेज और जो अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी जा रही है, तो वो क्या करते हैं, और जो 2-3 साल बाद तैयारी कर रहे हैं तो उनको अभी से क्या अप्रोच लेके चलनी है, ताकि आपके पास टाइम भले कम है, अगर आप थोड़ा भी टाइम यूटिलाइज करते हो, थोड़ा भी टाइम आप देते हो, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी राइज करेगी, यानी कि काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी होगी। सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फुल टाइम एस्पिरेंट का। अब जो फुल टाइम एस्पिरेंट है तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तो ये है कि भाई देखो, टाइम को वेस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है, क्योंकि आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो, यानी कि आपके पास पूरा दिन है यूटिलाइज करने के लिए। अब जब हमारे पास पूरा दिन होता है, हमें कहीं बाहर जाना नहीं है, हमें बाकी चीज़ें भी नहीं करनी है, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे में टाइम वेस्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि आई हैव सीन बहुत से जो वर्किंग एस्पिरेंट हैं उनकी एफिशिएंसी, उनका आउटपुट काफ़ी अच्छा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू फुल टाइम एस्पिरेंट। सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। दूसरा ये है कि डोंट एम फॉर 10 to 12 आवर्स। बहुत से एस्पिरेंट सोचते हैं यार मैं फुल टाइम तैयारी कर रहा हूँ तो 10-12 घंटे तो पढ़ना है, ये गलत अप्रोच होती है। हालांकि आप क्वालिटी पे फोकस करिए ऑलवेज, ठीक है, योर फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, हालांकि इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। जस्ट मैं आपको एक रूटीन बताता हूँ कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा, जो ये रूटीन है दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स्ड या रिजिड नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जस्ट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि कैसा होना चाहिए रूटीन। मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, ए और बी। ठीक, ए वो है जो कि फुल डे खींचना चाहेंगे, यानी सुबह से लेकर रात तक, और दूसरे वो हैं जो हाफ डे में कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, यानी कि कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो फुल डे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये ठीक है। देखिए, जो फुल डे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि फुल डे तो फुल टाइम दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन जो फुल डे करेंगे सुबह उठने से लेके रात तक, उनकी ये जो प्रिपरेशन वाली जो रूटीन है वो कंटिन्यू रहेगी। कैसे, देखिए, अक्सर मेरा होता था फुल डे वाला सीन। कैसे, जैसे जब मैं स्टार्ट करता था तो आई यूज़ टू वेक अप एट 8 AM। ठीक, उसके बाद लगभग जो मेरा पहला स्लॉट होता था, देखो पहला ये स्टडी स्लॉट है, तो पहला स्लॉट होता था मेरा 8:30 से 10:30। ठीक, यानी 2 आवर्स यहाँ पे निकल गए। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद दूसरा स्लॉट में बैक एकदम जल्दी से करता था, यानी कि 11 बजे से, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि अगर मेरा मॉर्निंग में अच्छा खासा टाइम निकलता है पढ़ाई के लिए, तो फिर पूरे दिन भर में टेंशन भी नहीं होती है कि यार टाइम वेस्ट हो गया। और मॉर्निंग अगर मेरी ख़राब होती थी तो पूरा दिन में उसका असर दिखता था। तो दूसरा स्लॉट होता था मेरा 11 to 1 PM। ठीक, ये भी 2 आवर्स। उसके बाद 1 के बाद मैं ये लगा लीजिए कि जो 1 से 3 तक मैं बेसिकली वही अपना लंच हो गया, थोड़ा रेस्ट हो गया, वो सब करता था। मतलब लंबा गैप लेता था अच्छा खासा, क्योंकि दिल्ली में व्हेन आई यूज़ टू प्रिपेयर तो और कुछ काम तो होता नहीं था, बस प्रिपरेशन करो और थोड़ा बहुत अपने जो भी आपको पसंद है, आई यूज़ टू डू दैट। उसके बाद जो अगला स्लॉट होता था मेरा, वो होता था 3 to 4, 1 आवर का सिर्फ। उसके बाद 4 to 5 आई यूज़ टू स्लीप। ठीक, 4 से 5 में सोता था, कभी 5:30 हो जाते थे। तो नेक्स्ट स्लॉट मेरा 5:30 से होता था। 5:30 से मेरा लगभग 7:30 8, ये फिक्स तो नहीं होता था, कभी 8:30 हो जाता था डिपेंडिंग ऑन द टारगेट्स, कभी 7:30 होता था, कभी 8 हो जाता था। तो मोस्टली आई कैन से कि ये 8 PM तक आई कैन से। ठीक है, यानी कि 2.5 के करीब। उसके बाद 8 के बाद थोड़ा सा मैं बाहर जाता था वॉक करने, एंड उसके बाद थोड़ा सा डिनर हो गया, और उसके बाद डिनर के बाद भी आई यूज़ टू थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का रेस्ट ले लिया, एंड देन आई यूज़ टू स्टडी फ्रॉम 9:30 से लगभग ज़्यादा लेट तो नहीं करता था मैं, 11:30 या 12 मैक्स आई यूज़ टू स्टडी, मैक्स 12, दैट्स इट। यहाँ पर भी 2.5।
अब इसमें क्या है कि अभी आपको एक और चीज़ बताऊंगा। 12 बजे के बाद लाइक 12 से कह सकते हो कि 1 या 1:30 तक आई यूज़ टू टेक रेस्ट इन द सेंस कि वही अपना जो भी हॉबीज़ है, गाने सुन लिए, कभी मूवी देख ली, कभी यूट्यूब पे कोई फेवरेट चैनल्स हैं उनको देख लिया, तो रैंडम चीज़ें आई यूज़ टू डू। ठीक, अब अगर आप इसको काउंट करोगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 आवर्स की सिटिंग होती थी। ठीक है, एंड इसमें मेरी कोशिश होती थी कि मैं फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकूं। तो इसमें लगभग मैं 8 आवर्स के करीब ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस पे कोशिश करता था कि मैं कंसिस्टेंट रहूं, ज़्यादा भी बहुत ही हार्ड शेड्यूल नहीं बनाना। तो इसलिए मैंने एक कह सकते हो दिस इज़ नॉट दैट रिजिड टाइम टेबल कि यार बहुत टफ नहीं होता था, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट फुल टाइम प्रिपरेशन दिल्ली में कर रहा हूँ तो ज़्यादा कुछ होता नहीं था काम, तो ये मेरा एक रूटीन रहता था। लेकिन दूसरा जो रूटीन मैंने सोचा था हाफ डे वाला, इसको मैंने कोशिश ज़रूर करी थी, लेकिन वही था एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था कि यार हाफ डे, उसके बाद माइंड में रहता था कि रात को पढ़ाई ना करूँ, तो वो इसलिए मैं इसको फॉलो नहीं कर पाया। बट अगर किसी को है कि मुझे फुल डे नहीं प्रिपरेशन करनी है, मुझे हाफ डे में ही फुल एफिशिएंसी चाहिए, तो व्हाट यू शुड डू इज़, देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको कोशिश करनी है जल्दी उठने की। आप अगर मान लेते हैं कि अगर 7 पे उठते हैं, ठीक, अगर आप बस ये लगा लीजिए कि 8 से आपने पढ़ाई करना स्टार्ट करना है, 8 AM से, ठीक, यानी कि 7 बजे आप उठे एंड लिख देता हूँ 7 AM वेक, ठीक, 8 बजे से आपने पढ़ाई करने बैठना है, मतलब पढ़ाई करनी स्टार्ट करी 8 से 10, ठीक, तो यहाँ पे आपकी 2 आवर्स की सीटिंग आ गई। अब सीटिंग क्या होता है कि जब हम बैठते हैं तो भाई 100% एफिशिएंसी तो नहीं होती है, उसमें से कह सकते हैं कि 10-15% थोड़ा इधर उधर चला ही जाता है। तो 10 घंटे की सीटिंग में अगर आप 8 घंटे अच्छे से पढ़ पा रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक, दूसरी बात आती है कि उसके बाद आप 10 to 10:30 दैट्स इट। मॉर्निंग में ज़्यादा लंबा गैप नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 2 घंटे पढ़ लिया और फिर 10 से 11, 11:30 आप रेस्ट करो, वो बहुत ही गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग हैज़ टू बी द बेस्ट। स्टार्टिंग में अगर आपने अच्छा खासा टाइम कवर कर लिया तो पूरा दिन आपको टेंशन नहीं होगी, फिर मस्त पढ़ाई होगी आपकी, मतलब मस्त बाकी चीज़ें भी हो पाएंगी। तो दूसरा स्लॉट आपको करना चाहिए 10:30 से लगभग 1:30 तक, क्योंकि ये हाफ डे वाला है, मतलब आप टाइम से ही अपना जो डेली टारगेट है और जो आपका फुल टाइम का जो प्रिपरेशन है तो अच्छे से आप यूटिलाइज़ कर सको आप पूरे दिन को अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 आवर्स की सीटिंग आ गई है। 1:30 के बाद आप अपना लंच करें, 15-20 मिनट आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद अगेन 2:30 से यू शुड स्टडी। 2:30 से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट आई वुड से कि 1.5 घंटा, यानी कि 4 PM तक, यानी कि 1.5 घंटा यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद 4 से देखो मैं कहता हूँ कि नैप आप ले सकते हो दिन में, एंड आई थिंक लेना भी चाहिए, क्योंकि देखो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन माइंड को देखो रेस्ट चाहिए होता है। सुबह से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोसेस कर रहे हो, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो आई वुड से कि 45 मिनट्स का आप रेस्ट ले सकते हो, उसके बाद एक टी ब्रेक 15 मिनट का, एंड देन अगेन गेट बैक टू वर्क 5। ठीक, 5 से व्हाट यू कैन डू इज़ कि 5 to 8 एंड दैट्स इट। 8 या 8:30 आई वुड से ये वाला लंबा सिटिंग करो, एंड दिस विल बी 3.5, दैट इज़ इट। और आपकी छुट्टी हो जाएगी 8:30 PM पे, यू आर फ्री। और अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 5 ये हो गए, ठीक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर भी 10 आवर्स कंप्लीट हो गए। ये थोड़ा रिजिड है, हाफ डे वाला इज़ रिजिड, लेकिन भाई उसके बाद आप फ्री हो, यानी कि आपने खाना खाया और 9 बजे से लेके रात के 12 या 1 बजे तक यू आर फ्री, एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपके पास अच्छा खासा मी टाइम मिल जाएगा। बट दैट इज़ वॉट द थिंग इज़, द चैलेंज इज़ टू फॉलो दिस। अगर आपने इस चैलेंज को फॉलो कर लिया तो रात को आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। द थिंग इज़ कि ये जो ए वाला है, ए प्लान है, थोड़ा मॉडरेट है, तो इसमें दैट इज़ द मेन थिंग कि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये थोड़ा मॉडरेट है और रात में आपको रेस्ट भी थोड़ा कम मिलेगा, बट ये बी प्लान है, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो ये था फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए सिंपल सा प्लान। तो मैं मोस्टली ए वाला फॉलो करता था, बी वाला आई ट्राइड, बट फिर वही था, रात को साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता था कि यार रात को कुछ पढ़ाई नहीं हुई, तो वो चीज़ मेरे से नहीं होती थी बर्दाश्त, तो आई कुड नॉट फॉलो प्लान बी, तो मैं मोस्टली ए पे स्टिक करता था। अब हम बात करते हैं कि कॉलेज और वर्किंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। ठीक है, देखिए
जहाँ तक अभी मैंने जितने भी एस्पिरेंट से कांटेक्ट किया है जो कॉलेज में हैं, जो जॉब कर रहे हैं, तो आई सी कि वो 4 से 6 घंटे ही निकाल पाते हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप 1 साल के बाद एग्ज़ाम दे रहे हो तो प्लीज़ यू हैव टू टेक आउट 6 आवर्स, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप 2 या 3 साल के बाद दे रहे हो तब 4 घंटे में काम चल जाएगा, ठीक है, बट यू शुड टेक 6 आवर्स। कैसे निकाल सकते हो, मैं आपको 3 स्लॉट बताता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है मोस्टली ज़्यादातर 9 to 5 का रहता है, कॉलेज आना जाना, वर्किंग लगभग। तो ऐसे कि 5 PM पे यू आर फ्री, ठीक, 5 बजे आप फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे कम से कम आपको 3 स्लॉट रखने हैं, ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि दिन भर की थकान और उसके बाद आप ज़्यादा लेट नाइट स्टडी नहीं कर सकते, 3, 4, 2 नहीं। अगर आप 1 बजे तक भी पढ़ते हैं और टाइम से उठ जाते हैं तो सबसे पहला है कि मॉर्निंग का 2 आवर्स का स्लॉट आपका होना चाहिए। मॉर्निंग में अगर आपने 2 घंटे पढ़ लिया तो अच्छा खासा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मोरल थोड़ा सा बूस्ट होगा, एंड फिर उसके बाद पूरा दिन आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मॉर्निंग का 2 आवर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है, जब आप 5 बजे आओगे कॉलेज या जॉब से, 4, 5 जो भी हो सकता है, 3 बजे, जितने जल्दी हैं तब तो आपका उतना ही एडवांटेज है, बट मैं 5 एक रफ फिगर ले रहा हूँ। 5 पे अगर आप आते हो तो एटलीस्ट 1 आवर का यू टेक नैप, 1 आवर का रेस्ट आप ज़रूर करें। एंड उसके बाद यू कैन से कि 6 सेकंड स्लॉट होना चाहिए आपका 6 to 8। सीधे उठने के बाद, टी ब्रेक के बाद यू जस्ट स्टडी। एंड दूसरा स्लॉट होना चाहिए आपका 2 आवर्स का, दैट हैज़ टू बी फ्रॉम 6 PM to 8 PM। उसके बाद आई वुड से, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास वो लग्जरी नहीं है टाइम वेस्ट करने की। तो अगर आप सोशल मीडिया, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप और फालतू कन्वर्सेशन में घुस जाओगे तब तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे यू हैव टू बी फोकस्ड और अपने कंफर्ट जोन से देखो बाहर आना पड़ेगा। जो कुछ एक्टिविटीज़ आपकी जो बहुत पसंद है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यूपीएससी सेक्रीफाइस मांगता है, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे का यू कैन टेक रेस्ट, मतलब 8 to 9 अपना वो जो आपका डिनर टाइम है, ठीक, डिनर टाइम हो गया, उसमें आप फैमिली को टाइम दे सकते हो, जो कुछ अर्जेंट चीज़ें वो कर सकते हो। उसके बाद दूसरा स्लॉट आप मारिए 9 से 12, ठीक। तो आपको कम से कम यहाँ पे 3 आवर्स का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, 9 to 12, ठीक, यानी कि 9 PM से 12 AM तक। तो अच्छा खासा हम कह सकते हैं आपकी 7 आवर्स की सीटिंग हो जाएगी यहाँ पे, जिसमें से मैं कहता हूँ 6 घंटे भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन। उसके बाद 12 बजे आप फ्री हुए, 12 बजे के बाद आप थोड़ा बहुत आधे घंटे अपने आप को दे सकते हो, जो भी आपको पसंद है, मोर देन सफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। एंड उसके बाद अपना मॉर्निंग में टाइम पे उठ के, क्योंकि शाम को आपने ऑलरेडी एक घंटे की नैप ली है, मॉर्निंग में 5 घंटे भी अगर आप सोंगे रात को तो इट विल वर्क बेसिकली, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, इट विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसके अलावा इसी में आप चेंजेस कर सकते हो, अगेन लाइक आई सेड इट इज़ नॉट अ रिजिड प्लान। अब यहाँ पे कब क्या पढ़ना है मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए मैं ये कहूँगा कि मॉर्निंग के टाइम पे ना, मॉर्निंग के टाइम पे यू कैन गो फॉर, अगर आपका ऑप्शनल की स्टडी है या फिर स्टैटिक हो गया कोई, जैसे कि जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, या फिर जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटीज़, वो सारी चीज़ें। अब शाम का टाइम भी यू विल बी वेरी वेरी एनर्जेटिक, तो शाम के टाइम को भी आपको कोर चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, जिनको समझने में टाइम लगता है, जिनको पढ़ने में टाइम लगता है, जो एकदम नया कंटेंट आप पढ़ रहे हैं। और रात के टाइम पे आप पढ़ सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर टच कर सकते हैं। न्यूज़पेपर तो खैर आते जाते वक्त यू कैन गो फॉर करंट अफेयर्स हो गया, या फिर प्रैक्टिस हो गया, जैसे कि MCQs करना, PYQ गो थ्रू करना। बाकी यू कैन चेंज एज़ पर योर चॉइस। देखो कोई फिक्स रूल नहीं होता है, जो आपको सही लगे करो। जैसे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि इन आइडियाज़ से आप थोड़ा बहुत भी अपनी शेड्यूल पे अप्लाई करोगे, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। एंड लास्ट में आते हैं आफ्टर 2-3 ईयर, जो 2-3 साल बाद एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। यानी कि ये मान के चल सकते हैं कि जो एस्पिरेंट्स 2024 में देंगे या 2025 में देंगे, और बाकी तो इसके बाद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो 2-3 साल बाद देंगे तो देखो सारा खेल आता है कंसिस्टेंसी, ठीक, क्योंकि जो 2-3 साल बाद अटेम्प्ट दे रहे हैं, वन थिंग आई कैन से यू कि आप अभी बेस्ट पोजीशन पे हो, बेस्ट पोजीशन है आपकी,
क्योंकि आपके पास इतना अच्छा खासा टाइम है। अगर आपने थोड़ा सा टाइम भी दे दिया, थोड़ा टाइम भी यूटिलाइज़ कर दिया, आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से। बट द प्रॉब्लम इज़, मैं अब आपको एक रियलिटी बताता हूँ होता क्या है। अभी जो एस्पिरेंट्स 2 साल बाद देंगे उनके पास लगभग कितने 19 मंथ्स हैं, ठीक। अब जो एस्पिरेंट सीरियस नहीं है, जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो इन 19 मंथ्स में से वो कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये 19 मंथ्स के आपको सीधे सीधे कह सकते हो कि ये आपका 9 महीने हो जाएंगे। यानी कि आप भी फिर उन्हीं के पास आ गए, उन्हीं के साथ में आ गए जिनके पास 1 साल है प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि इसको आप यूटिलाइज कर सको अच्छे से, तो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज़ यू हैव टू स्टडी 4 आवर्स एवरी डे। बस ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा दो, यू हैव टू स्टडी 4 आवर्स एवरी डे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओकेजन्स को छोड़ के, बहुत अर्जेंट सिचुएशन है जहाँ पे हेल्थ बिगड़ गई है, चलेगा। कोई मेजर फेस्टिवल है, जैसे आपको पता है भाई, जो बड़े बड़े फेस्टिवल है उनके 1-1, 2-2 दिन चलेगा, ठीक है। कोई बहुत ही बड़ा इवेंट है, फैमिली फंक्शन है, तो भी चलेगा। इसमें भी अगर आप टाइम काट भी दो तो मुश्किल से 1-2 महीना, उसके बाद भी 17 मंथ्स यू शुड यूटिलाइज। पढ़ना क्या है, मैं जस्ट आपको 4 आवर्स का बताता हूँ। अगर आपके पास 4 आवर्स हैं तो आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको तीन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक। जैसे एक हो गया आपका, अब कब निकालना है, देखो ये तो आप इजीली फिगर आउट कर लोगे कि भाई निकालना कब है। इसमें कोई फिक्स, क्योंकि आप में से बहुत से कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे, तो आपके लिए जो पिछला वाला प्लान मैंने बताया था उसी में आप 4 घंटे एडजस्ट कर सकते हो। या फिर आप स्कूल में होंगे अगर, तो स्कूल वालों का भी वही, स्कूल वालों को तो और भी फ़ायदा है, जल्दी घर आ जाते हैं। तो अगर साल भर अच्छे से पढ़ोगे तो स्कूल की पढ़ाई भी हो जाएगी। और स्कूल वालों का मैं बोलता हूँ कि जो 11th में है वो फोकस कर सकते हैं, 12th वाले बोर्ड्स में फोकस करो, 9th वाले थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा स्कूल वालों को तो नहीं बोलता हूँ मैं, थोड़ा स्कूल की लाइफ एंजॉय करिए। 4 आवर्स में आपको क्या करना है, स्टैटिक टच करना है, डायनेमिक टच करना है और प्रैक्टिस टच करना है, ठीक। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है कि डायनेमिक में अभी सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए जाओ, दैट्स इट। कोई करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 1 साल पहले आ जाएंगे एग्जाम से, तब आप करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करना। तो मुश्किल से ये जो डायनेमिक पार्ट है 30 मिनट्स अ डे, बस 30 मिनट्स आपको देना है, मोर देन सफिशिएंट है। स्टैटिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको देना है कम से कम 3 आवर्स। ये है आपका फाउंडेशन जो बिल्ड करेगा। जैसे NCERTs अभी पढ़ रहे होंगे या स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, अब जो आपके पास 30 मिनट्स बचते हैं, इसमें आपको PYQ का ओवरव्यू करना है। प्रैक्टिस हो गई, कभी जो क्वेश्चन आते हैं उनको लगा लिया, जो नहीं जिनके बारे में आइडिया उनको समझ लिया, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है। सो द थिंग इज़ कि ये 3 चीज़ें हैं, 4 घंटे हो गए आपके, मोर देन सफिशिएंट है। और देखो द मेन थिंग इज़, इट डज़ नॉट मैटर इफ़ यू डू 100 थिंग्स one time. What matters is if you do one thing 1000 times, ठीक। तो बस ये चीज़ हमेशा याद रखना, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। अब नोट है, तो आई होप यहाँ तक बहुत ही कम स्टूडेंट पहुँचे होंगे, ठीक है। आई थिंक स्टार्टिंग में 100% होता है, उसके बाद जैसे जैसे स्लाइड बढ़ती है तो 50% एंड 10%, और ये जो 10% हैं अभी देख रहे होंगे, मेरा एस्टिमेशन है। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि भाई कौन यहाँ तक पहुँचा है। और दूसरी बात है कि देखो ये जो नया पैटर्न है, जैसे टैब में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। आपको टैब में कैसा लगा, और अगर ऐसा वीडियो और बनाना है इसी फॉर्मेट में, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि समझ आप अच्छे से पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है इधर उधर। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। द नोट इज़, जो मैंने आज प्लान डिस्कस किया, देखो सबसे पहले है कि जो ये रूटीन है इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, ये रिजिड नहीं है भाई। आप यू कैन चेंज एज पर योर नीड, बस इसको ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम सोना है, तो आप वो एकदम पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये थोड़ा सा चेंज करना है, तो बेशक यू कैन गो फॉर इट, यू कैन डू इट। तो ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। बस 3 चीज़ें याद रखना, देखो जो लाइफ में आपको बहुत काम आएंगी। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी, UPSC सिर्फ एक चीज़ मांगता है, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन। अब देखो बड़े हो गए हो, कोई नहीं बोलेगा आपको पढ़ने को, टाइम आपके पास है 4 घंटे 6 घंटे, एवरीथिंग यू हैव, बट नोबडी विल से यू कि अब पढ़ लो।
या ये काम कर लो, सो ये आपको खुद ही अपने आप अपनी वो हैबिट अंदर से डेवलप करनी पड़ेगी। एंड लास्ट इज बिलीव इन योरसेल्फ। देखो हर एक टॉपर आज की डेट में आपकी तरह ही एक बिगनर था, ठीक है, बट द थिंग इज़ कि रेगुलरली उन्होंने मेहनत करी, एक डिसिप्लिन को फॉलो किया और अपने पे विश्वास रखा। ये 3 चीज़ें हैं दैट विल लीड यू टू सक्सेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वाला सेशन। तो ऐसे ही मैं और वीडियोज़ लाऊंगा। सो सी यू, हैव अ गुड डे।